डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं आपका मोमेंटो प्रदान करते हैं। आप सब बच्चों से निवेदन है कि जिस प्रकार ITI से हम कोई वो चीजें सिखाई जाती है जो व्यावहारिक जीवन में कार्यात्मक रूप में आती है। और बाहर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए। जैसे अभी हमारे अशोक लीलैंड में उसमें जो बच्चे गए हैं वहाँ पर एक वेल्डिंग का अलग सेक्शन है, उस वेल्डिंग सेक्शन में हमारे कुछ बच्चे लगे हैं यहाँ से। शुभ अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, सदस्य राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहकार समिति एवं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, कार्यदेशक महोदय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ITI कर्णप्रिया और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थी और ब्रांच ITI से आए हुए यहाँ पर समस्त प्रतिनिधि की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं कार्यदेशक महोदय से निवेदन करता हूँ कि बैच अलंकरण करने की महती कृपा करें मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए यहाँ पर जो है कि बुके देते हुए यहाँ पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और स्वागतम करते हुए तो यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हुए यहाँ पर मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी की अध्यक्षता में और इस कार्य की शुरुआत करते हुए आज एक विशेष समारोह है जिसमें आज उन प्रशिक्षार्थियों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक 2023-24 सत्र में अपना ITI पास आउट कर लिया है। और यहाँ पर जो है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम यहाँ पर स्वागत गान प्रस्तुति किया जाएगा। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, वन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, वन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। लक्ष्यों की प्राप्ति वो सफलता की प्राप्ति से जुड़ते हुए देखते हैं और आप जितने भी यहाँ पर जो पास आउट ट्रेनिंग आ रहे हैं निश्चित रूप से आपने अपने समय में काफी कुछ सीखा होगा, अपने संस्थान से आपका 2 वर्ष का अनुभव भी रहा होगा और उसके उपरांत कई जैसे कि अभी बीच में अशोक लीलैंड में कंपनियां भी आई हैं तो कई जो कि हमारे जो पास आउट ट्रेनिंग है ITI करने के उपरांत आपका रुद्रपुर में काशीपुर में अभी प्रेजेंट टाइम पे रोजगार भी कर रहे हैं वहाँ इंडस्ट्री में। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो है कि हमारे जस्ट अभी इसी वर्ष के पिछले महीने गढ़वाल रीजन से जो है कि 24 प्रशिक्षण माननीय मंत्री जी श्री सौरभ बगोड़ा जी और हमारे निरीक्षक महोदय श्री संजय केतवान जी के दिशा निर्देशानुसार इन 24 बच्चों को गढ़वाल रीजन के उत्तराखंड से लेकर के बाहर अदर स्टेट इंडस्ट्री में आपका हरियाणा नोएडा में एक विजिट करने का मौका भी दिया गया और उसमें हमारा ये सौभाग्य भी रहा कि हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से भी 4 प्रतिभाशाली 4 जो टॉप रैंक के थे उनको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनमें से कुछ ट्रेनिंग आज कहीं जॉब भी कर रहे हैं और कुछ यहाँ पहुंचे हुए हैं गत 2023-24 पास आउट ट्रेनिंग आपके। और अब इस क्रम में यहाँ पर जो टॉप 3 है डिस्ट्रिक्ट चमोली की जो टॉप 3 ट्रेनिंग है यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट और मोमेंटो यहाँ पर दिया जाएगा मुख्य अतिथि के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है आपका प्रशांत सिंह इलेक्ट्रीशियन व्यवसायी गोबिसर ITI से और प्रशांत सिंह
प्रशांत सिंह आपका इलेक्ट्रिशियन प्रोफेसर ITI से, और यहाँ पर ये जो बालक है ऑलरेडी अभी जॉब कर रहा है आपका कंपनी में कहीं बाहर, इसलिए आ नहीं सका। तो इनके जो क्लास टीचर हैं, इनके जो व्यवसाय अनुदेशक हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर मुख्य अतिथि के द्वारा इस चीज को करते हुए यहाँ पर जो और मोमेंट को यहाँ पर जो कि प्रदान करते हुए यहाँ पर जिला चंदौली में यहाँ पर जो कि प्रोफेसर ITI से प्रशांत सिंह इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय, और क्योंकि एक जो ट्रेनिंग होता है वो आगे कैसे बढ़ता है, निश्चित रूप से अपने क्लास टीचर की गाइडेंस में, क्लास टीचर की गाइड जो है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके क्लास टीचर को यहाँ पर जो दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, ये बड़े खुशी की बात है, ये बड़े वर्तमान की बात है। और मैं यहाँ पर कटवाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और केवल उपरांत जो है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट चंदौली में दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपका, वो है आपका कुमारी मुंजी आसरूपी सचिव स्वागत हिंदी ITI करंट क्लास से यहाँ पर उनकी स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर इसको जो है कि आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं आपका मोमेंट को प्रदान करते हुए यहाँ पर साथ में आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ पर, और ये टॉप 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों ने ही पूरे उत्तराखंड से हट करके बाहर की जो अगले स्टेट को इनको देखने का अवसर भी मिला, और इसी क्रम में जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट चमोली में आपका पंकज बिष्ट इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय आपका प्रोफेसर ITI से पंकज बिष्ट। तो यहाँ पर पंकज बिष्ट का भी हार्दिक स्वागत किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर मुख्य अतिथि और प्रधान जी द्वारा यहाँ पर सर्टिफिकेट बहुत ही मतलब खुशी का अवसर है। जस्ट अभी ये जो 3 ट्रेनिंग जो आते हैं हरियाणा घूम के आए, ऐसा अवसर मिला इनको हमारे जो विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऐसा सौभाग्य मिला, और ये हर साल होगा। ये हमें इनसे प्रेरणा लेकर के और ट्रेनिंग ऑफिस में अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अपने प्रशिक्षण पर फोकस करना चाहिए, ताकि अगले साल उनको भी अवसर मिल सके आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जाने का और रोजगार प्राप्त करने का। सो यहाँ पर जो है कि हम इनके कुछ अनुभव भी शेयर करेंगे कि इन्होंने वहाँ जाके इन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, क्योंकि ये जो हमारे जो यहाँ ट्रेनिंग बैठे हुए हैं पीछे आपके मोटर मैकेनिक सेकंड ईयर के, इलेक्ट्रॉनिक सेकंड के, ITI करंट के आपके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का भी नंबर ऐसे ही आएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट आप लोग आए, सेकंड आप लोग आए, थर्ड आप लोग आए। तो आप लोग को यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर पंकज बिष्ट को, इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय का, कि यहाँ पर अपने अनुभव शेयर करेगा आपका जो इंडस्ट्रियल फील्ड पे गए थे। पंकज बिष्ट प्लीज। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, इस मंच को उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक महोदय एवं यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि आपको विदित है कि हम आज इस संस्थान में दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं पंकज बिष्ट ITI प्रोफेसर से मैंने वर्ष 2022 से 2024 तक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मैंने वहाँ पे शिक्षा ली, और जिसके उपलक्ष्य में वहाँ का जो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा किस प्रकार से वहाँ पे टीचिंग पढ़ाते हैं सब लोग। तो जो हम लोग वहाँ पे स्टडी करते थे, तो जो सर पढ़ाते थे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की इतनी अच्छी हमें ज्ञान मिलता था वहाँ पे, और इन दोनों के साथ साथ हमें जो इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे वर्क होता है, किस प्रकार से वहाँ पे कार्य किया जाता है, इसका हैंड टू हैंड इस प्रकार से कहते हैं कि हमें वहाँ पे हमें इस बात का अवसर प्रदान किया जाता था कि हम वहाँ पे समझें, इस प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया में हमको वर्क करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो इसके बाद जैसे हमारा रिजल्ट आउट हुआ, तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ वाले जो हमारे क्लासमेट थे, तो काफ़ी अच्छे अंकों से वो भी उत्तीर्ण हुए। और सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारे क्लास टीचर थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में परमार सर थे, नवीन परमार सर, तो उनका सबसे पहले सभी जो ITI के लिए उनका कॉल आया था कि रिजल्ट कैसा रहा, इस प्रकार से मतलब तुमने पेपर दिया था, पेपर होने के बावजूद
पेपर होने के बाद भी उनसे हमसे एक क्लास ली और पूछा कि भाई जो क्वेश्चंस थे किस प्रकार से आए थे, तो उन्होंने हमारा अच्छा फीडबैक दिया वहाँ पे, जिससे हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जो हम इसी वर्ष इसी महीने 14 अक्टूबर को यहाँ से जो श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चमोली से मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और हमने यहाँ से 14 को देहरादून से हरियाणा के लिए विजिट हेतु हम यहाँ से गए थे। तो सर्वप्रथम हमने वहाँ जो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भ्रमण कार्यक्रम किया। तो उस दौरान हमको विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रियल की नई नई मशीनें हैं उनको हमें हैंड टू हैंड मतलब चलाने का मौका मिला। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो न्यू टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनको चलाने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद हम वहाँ से हापुड़ एक जगह है, वहाँ पे एलएनटी की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हमको जाने का मौका मिला। और वहाँ पे भी जो सर लोग थे जिन्होंने हमें गाइड किया वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वहाँ पे अपना संपूर्ण सहयोग दिया कि आने वाले भविष्य में हम ही लोग हैं कि हमने आगे जाके जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको आगे लेके जाना है। तो जब हमारा पूरा ये विजिट हुआ तो विजिट के दौरान मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं यहाँ पे इनका हमें खूब सहयोग प्राप्त हुआ आने से जाने से। और जो भी हमारे मतलब देहरादून से यहाँ तक की जो सुविधाएं थी वो भी पूरी यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने हमको मतलब लेते रहते थे कि भाई कैसा विजिट है, क्या हो रहा है, किस प्रकार की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बहुत बहुत मैं आभार प्रिंसिपल सर का भी करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस योग्य मौका दिया इस इंडस्ट्रियल भ्रमण में। और बात करूँ मैं इस समारोह की तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं इस मंच पे बुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। और क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है और आपका एक परिश्रम है जिसका आपको एक आज दीक्षांत समारोह में आज इसका परिणाम आपको मिल रहा है। और इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि ऐसा सम्मान हर कोई चाहता है। तो सब डिपेंड करता है हमारी अपनी मेहनत पर। और इसी क्रम में यहाँ पर जो है कि जो दूसरी आपकी ट्रेनिंग है ITI करण ब्याज से रुचि, वो भी यहाँ पर आकर के अपने अनुभव शेयर करें। रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद सर। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय अतिथिगण, अनुदेशक वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं सभी प्रशिक्षार्थियों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमको यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी मैम का, जिनके प्रयासों से, जिनकी मेहनत से हम यहाँ पर हैं। आपने हमेशा हमें प्रेरित किया है कि हम सीखें, हम हमेशा अच्छे से काम करें, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया है कि जिसको नहीं आया उसको अलग से भी समझाया है और हमेशा हमारे पीछे लगे रहे, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें यहाँ से विजिट के लिए इसकी यूनिवर्सिटी और परिवार को रखा जाने का मौका मिला, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संस्थान का। जो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, इसकी मतलब इसकी शुरुआत 2016 से हरियाणा सरकार द्वारा हुई है। इसकी यूनिवर्सिटी में जो विशेषता है यहाँ की वो ये है कि तो इंडस्ट्री को साथ लेकर चलती है। इंस्टीट्यूट मतलब यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री का पूरा साथ होता है कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ें। यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर OJT से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर हर चीज़ में इंडस्ट्री का बहुत बहुत सहयोग होता है। इसकी यूनिवर्सिटी में जो थ्योरी होती है वो कॉलेज पढ़ाता है और जो उसमें प्रैक्टिकल होता है या जो उसमें OJT होती है वो सब इंडस्ट्री कराती है। इसलिए जो उनके कॉलेज का नॉलेज है और जो इंडस्ट्री का नॉलेज है उसके बीच कोई गैप नहीं रहता है। वहाँ पर मशीनें एडवांस लेवल की है, वहाँ का कोर्स हर टाइम चेंज होता रहता है। जिस तरह से इंडस्ट्री में चेंज होता है उस तरह से
प्लेसमेंट जो है वो 80% है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ऐसी जगह जाएं और आप लोग देखें इस चीज़ को कि कैसे करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं और हमारा भी जो स्किल है वो अच्छी हो सकती है। वहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज में 60% प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जिसमें कि OJT से लेकर और प्रैक्टिकल और केवल 40% थ्योरी होती है। जो OJT होता है उसमें जो इंडस्ट्री का ट्रेनर है और जो कॉलेज का टीचर है वो साथ मिलकर बच्चे के लोग देखते हैं, वीकली देखते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ सकता है। ये चीज़ हमें नई देखने को मिली। उसके अलावा हमें वहाँ पर जो प्रैक्टिकल होते हैं रियल टाइम प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया, उन्होंने हमें मशीनें दिखाई, CNC मशीन दिखाई, वेल्डिंग में कई बच्चों ने खुद भी काम करके देखा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम L&T कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, जहाँ पर कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो सब काम सिखाया जाता है। L&T के सेंटर पूरे देश में 8 हैं। L&T में 2 महीने की ट्रेनिंग फ्री दी जाती है, उसमें रहना और खाना सब कुछ फ्री होता है। L&T में 2 महीने तक आपको देखा जाता है कि आप कितने रेडी हो इसके लिए, कि आप कितना सीखना चाहते हो। आपको जो आपके पास अगर ITI का डिप्लोमा है, ITI का सर्टिफिकेट है, उसमें से आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो और कभी भी एडमिशन ले सकते हो। 2-2 महीने के बैच बनते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है वो आपको सिखाया जाता है। चाहे वो आयरन फिटिंग करना हो या वेल्डिंग हो या जो ईंटें लगाना हो, इस तरह का जो भी काम होता है उसको वहाँ पे सिखाते हैं। और 90% प्रैक्टिकल होता है, केवल 10% थ्योरी होता है। तो आप में से कोई भी अगर चाहे कि आपको सीधे जाना है इस तरह की साइट पे या काम करना है, तो आप जरूर वहाँ पे जाएँ। वहाँ पर हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी, बस आपको केवल सीखना है और उसके बाद से आपको जॉब लगेगी। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें लगा उस टाइम कि हम चाहते थे कि हमारे आसपास के लोग इस तरह की चीज़ों को जानें, ताकि हमें जगह जगह ना भटकना पड़े कि हम अब क्या करें। वैसे भी ITI तो है, आप अगर अच्छे से काम करते हैं तो आपको कहीं भी काम मिल सकता है। हमें वहाँ जाके ये पता चला कि इंडस्ट्री की कितनी डिमांड है कि लोग आए काम करने के लिए, उनके पास स्किल हो। आपको भी अगर आप सीखते हैं तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए, आपको अच्छे से अपने स्किल पर काम करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। बाद में आप जितना यहाँ पे ध्यान देंगे आपको उतना आगे आसानी होगी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड भी हैं, तो इनको मैं कहना चाहूँगी कि आप जितना कॉलेज में सीखते हैं उसको, अगर मैम कहती है 10 बार कुछ करो, एक्सरसाइज करो, तो उसे 10 बार करो, उसे डाल के 2-3 दिन मत लाओ। आपको जितना चाहे यहाँ पे करने को कहा जाता है उतना करो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और ऐसा ना लगे कि हमने खाली सीखा अब हमको तो कुछ आ ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे करोगे अच्छे से तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी, आपको दोबारा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आप अच्छे से उसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संस्थान को। आपका, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको और जो मोमेंट आपको मिल रहा है, ये आपको नहीं मिल रहा है, ये आपकी क्लास से को मिल रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो एक सच है, क्योंकि आपको जब कोई मोटिवेट करेगा, जब कोई आपको अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करेगा, तो निश्चित रूप से आप उस आदत पर आगे बढ़ते ही जाओगे। क्योंकि आपकी जो जैसे शिक्षा की प्रथम पाठशाला आपके घर होता है, परिवार होता है, उसके बाद दूसरा स्थान एक शिक्षक का आता है, जिसमें यहाँ पर आपकी जो क्लास टीचर है श्रीमती रेखा मैम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। सो मैं उनका यहाँ पर उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और उनके यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रेनिंग है पास आउट रोहित सिंह राणा, और यहाँ पर इनको रोहित सिंह राणा प्लीज कम डिप्लोमा यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि और कर्मचारी महोदय जी रोहित सिंह राणा, और उसके बाद नितिन सिंह प्लीज कम। सो यहाँ पर नितिन सिंह को सर्टिफिकेट
देते हुए यहाँ पर नारायणगढ़ से ITI नारायणगढ़ से आपका दिग्विजय अरविंद और सुधीर चंद्र रोहित। दिग्विजय यहाँ पर डिप्लोमा देते हुए दीक्षा समारोह के आज के नारायणगढ़ ITI और अरविंद नारायणगढ़ ITI से सुधीर चंद्र रोहित जी ITI गंगा साइंस से आयुष सागर सिंह रावत आयुष और सागर सिंह इसके बच्चा हिमांशु सैनी ITI से हिमांशु सैनी यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए और इनके पश्चात पोखरी ITI से आपका रिंकेश सिंह कोपिश्वर ITI से सुमन कोपिश्वर ITI तपोवन ITI से आपका अग्रज सिंह सोनम और रितिका गुसाई तपोवन ITI से रितिका गुसाई जो सर्वोच्च आपके अपने सपना को नेगी आदित्य नेगी प्रभात सुमन आकाश सिंह कटवाल शुभम बिष्ट वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। गौरव सिंह को यहाँ पर डिप्लोमा प्रदान करते हुए यहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा और इनके उपरांत कृष्णा विश्वम और यहाँ पर उसमें राखी तुम्हारी राखी तो इस यादगार पल को आप सभी लोग अपने साथ बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है कि हम हमेशा से अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा प्रश्न करेंगे, हम अपनी बात करें। हमारे टीचर हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हम इस संस्थान को अपने घर के जैसा समझे। ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी अपनी यदि हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। हम ये सोच के चलेंगे जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी की सोच है और हम उनको इस कार्य में हमेशा हम उनके साथ हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि अपने संस्थान को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें दिन रात खुद भी मिलजुल करके समय की बहुत बड़ी महत्ता है। काम करना जरूरी है समय पर और अच्छे तरीके से। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग आगे बढ़े, क्योंकि आज ITI की जो न्यू ट्रेनिंग है, ITI की ट्रेनिंग आप सब पर सरकार का, विभाग का, शासन का बहुत बड़ा फोकस है। स्पेशली हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस ITI स्कीम पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज पूरे स्टेट में आपका
भ्रमण कराया जा रहा है। आप लोगों के लिए कंपनियां बुलाई जा रही है, कैंपस प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप, कई सारी कंपनियों से आमूल कराया जा रहा है। और विशेषकर आने वाले समय में जो गढ़वाल क्षेत्र में है, निश्चित रूप से गढ़वाल क्षेत्र में भी यहाँ कोई ना कोई इंडस्ट्री जरूर खुल के रहेगी और इसके लिए प्रयास आप लोगों को ही करना है। और यहाँ पर जो है कि अब मैं यहाँ पर हमारे जो है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो ये बच्चे हैं, ट्रेनिंग हैं, इनको अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बोलो भारत माता की मां शारदे के इस पवित्र सवाल में ITI कर्मचारी के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय चौधरी, हम सबके मध्य उपस्थित हैं अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय, प्रशासनिक अधिकारी महोदय, अनुदेशक बहने, यहाँ पे उपस्थित प्रशिक्षक और प्रशिक्षण होता है, अपने भैया बहन और उनके अभिभावक, हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अनेकों प्रशिक्षण संस्थानों में, कर्णप्रयाग में, गोपेश्वर में, पीपलकोटी में, शिवपुरी में, तपोवन में अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके उपरांत 2 साल के समय के बाद आपने जो प्रतिफल पाया, उसके रूप में आपको जो परिणाम, जो रिजल्ट आज इस मंच के माध्यम से आपको दिया गया, मैं आपके लिए जो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो अपने अपने विद्यालय में आपने स्थान प्राप्त किया, उसके लिए आपको पुनः अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। भैया बहनों, हमारा जो मकसद है विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के बाद और आज सर्टिफिकेट मिल गया है, इतने में ही नहीं होता। अभी अपने कुछ भैया बहनों ने कहा कि हम इस विद्यालय से, इस संस्थान से प्रशिक्षण के बाद अप्रेंटिस के लिए, प्रशिक्षण के लिए कोई हरियाणा गया, कोई राजस्थान गया और वहां पे हमने क्या देखा, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इसी प्रकार जो भैया बहन अभी प्रशिक्षण में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में है, मेरा आपसे भी निवेदन है, जिस प्रकार से इन भैया बहनों ने अपने अनुभव आपको साझा किए, उनको आप ग्रहण करते हुए अपने व्यावहारिक जीवन में तो दैनिक जो हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान के, उसमें उनको कार्य रूप में परिणित करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। भैया बहनों से एक निवेदन है, विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। हम उस मंदिर को जिस हिसाब से सजा के रखेंगे, उसी हिसाब से हमारा भविष्य और हम आगे बढ़ेंगे। हम विद्यालय को समय गंवाने का माध्यम बनाएंगे तो आगे हमारा भविष्य भी उसी तरह चलेगा। घर में, हमारे में, परिवार वालों ने हमको विद्यालय में जिस निमित्त अपना खर्चा करके भेजा है और हम जितने घंटे विद्यालय में रहते हैं, उसके बावजूद भी कई परिवार में दूर दराज के गांव के कर्मचारी में कमरा लेके रहते हैं। घर वालों का खर्चा है, उन्होंने जिस निमित्त आपको यहाँ पे भेजा है, आपको उनका जो विश्वास है उसका साथ देना चाहिए। कई भैया बहन आज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हम सब के बीच में और पीछे जो प्रशिक्षण लेने वाले भैया बहन हैं वो बैठे हैं। ऐसा ना हो
कि जो हमारे माँ बाप ने जो मेहनत करके हम सबको अपनी आशा के साथ यहाँ पे भेजा है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करें, ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक थोड़ा हट के बात आप सब लोगों को कह रहा हूँ। वर्तमान जो परिस्थिति है, हमारे जो भावी के कर्मदार बच्चे हैं, वो किसी एक आजकल नशे के प्रकोप में जा रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि विशेषकर मैं प्रशिक्षण संस्थानों में पॉलिटेक्निकल, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रकार के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, उसमें इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा पाई जा रही है। हम सब लोग इससे बच करके अवश्य रहें। बाकी शिक्षाएं तो विद्यालय में आप कक्षा 1 से प्रथम द्वितीय से, और अपने किसी कोई हाई स्कूल के बाद ITI कर रहा हो, कोई इंटर के बाद ITI कर रहा होगा, कोई डिग्री के बाद कर रहा होगा, कोई BA के बाद कर रहा होगा, कोई MA के बाद कर रहा होगा, क्योंकि कोई ITI कर रहा होगा, तो कोई पॉलिटेक्निकल कर रहा होगा, कोई BTech कर रहा होगा, कोई MBBS कर रहा होगा, कोई BMS कर रहा होगा। लेकिन ITI इन सब में अलग है। इसका अनुभव आप सब लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि खाली किताबी पढ़ाई करना और उसको कार्य रूप में परिणित करना, इसमें अंतर है। अपने सम्मानित प्रधानाचार्य हम सबके बीच में है। मैं पहली बार कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात कर रही विद्यालय में पहली बार आया था, तो मैं तभी आपका जो सिस्टम है, आपका जो व्यू है, आपकी जो सोच है, उसको देख करके मुझे लग रहा था कि आप बच्चों के लिए सार्थक सिद्ध होंगे। ITI में हम नौकरी के ही निमित्त प्रशिक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि हम ये अपने जीवन में अपने आप में स्वरोजगार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इस स्वरोजगार और अपने आप में अपनी मेहनत के बलबूते अपने को रोजगार तैयार करने का भी माध्यम है। हमको कंपनियों में नौकरी करना वो अलग चीज है। लोग ये अपने मोटर मैकेनिकल के बच्चे हैं, तो अपना लोग कई कर रहे हैं, अपना वर्कशॉप खोल करके अपना स्वयं का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, आजकल बिजली का इतना कार्यक्रम चल रहा है, इन बच्चों को तैयार किया है। और आने वाले बच्चों का जो बैच है, उनसे भी निवेदन है कि आप लोगों को मैंने थोड़ा इंडिकेट किया। एक तो ये जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, नशे की लत में हम सब बच्चे जा रहे हैं, इससे बच के रहें। दूसरा, बंक मारने वाला जो सिस्टम है, अपने मनोयोग से थोड़ा सा हम किसी काम को सीखें, लगन से सीखें, तो आप भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसा लक्ष्य बना करके आप अपना काम करें, मन लगा करके काम करें। खाली प्रमाण पत्र लेकर के अगर हम घर जाएंगे तो हमारे भविष्य में न तो हम पूरा काम सीख पाएंगे और न पूरा काम कर पाएंगे। बाद में कहेंगे यार फालतू की डिग्री हमारे पास हो गई है। कम से कम अपने व्यवहारिकता के लिए हमको काम आना चाहिए, काम सीखना चाहिए। बाकी अली ने कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, मंचासीन अतिथियों का भी धन्यवाद करते हुए, और जो ये कार्यक्रम के संयोजक महोदय हैं, आप सबका धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने यहाँ पर आकर कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता, जो आज के प्रमुख अहम मुद्दे हैं, आज के समय में बंक मारना, नशा करना, क्लास में ध्यान न देना और अपनी सोच को एक
दूसरे की सोच को अपनी सोच मानना। और आज के समय में लड़कियों का भी आगे बढ़ने के लिए अभी खुद यहाँ पर रुचि ने एक उदाहरण दिया था कि आजकल वहाँ जो है कि हरियाणा में जो है कि आपका विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में वहाँ लड़कियाँ भी वेल्डर आपका कोर्स करती है, वेल्डर व्यवसाय का, फिटर व्यवसाय का, इलेक्ट्रीशियन का। आप यदि वहाँ जाकर इनको जो मौका मिला उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर जितने भी जो ट्रेनीज हैं और जो यहाँ पर पास आउट ट्रेनीज हैं, आप अपने आप ही सोचना अपना एक आत्मसंयम से कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। क्या आप नशा करते हो, क्या बंद मारते हो आज तक, क्या आपने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया। अपने आप को आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। हम तो आपको मोटिवेट कर सकते हैं बस एक प्रकार से, हम आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो कार्य प्रणाली है सेल्फ स्टडी, हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको खुद अपना एक सेल्फ स्टडी करना भी आवश्यक है। आप सोचिएगा कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं। आपसे पहले हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम कितना करते हैं सेल्फ स्टडी। हमें सोचना पड़ेगा आपको बोलने से पहले, क्या हम खुद कहीं बम तो नहीं मारते हैं, क्या खुद कहीं हम नशा तो नहीं करते हैं। इसीलिए ये चीज आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अच्छी बातों को हमेशा अपने रूप में लाना पड़ेगा अपने अंदर। इसके लिए आप हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच से रहना पड़ेगा। आपको सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि उसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आ गए, उसको ज्यादा नंबर कैसे मिल गया, मुझे कम नंबर क्यों मिले। अरे ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होके रहेगा। ऐसी फीलिंग्स अभी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएगी अपने आप ही कि उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया। कई सारे उदाहरण है। आज के समय की अगर बात करो तो आजकल ऐसा ही होता है। आजकल जो जनरेशन है, जो न्यू ट्रेनीज है, जो पास आउट ट्रेनीज भी हो गई है, अब वो जॉब के लिए कई कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली है, मुझे उस दिन का पता नहीं चला। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हमेशा अपने क्लास टीचर के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। अभी कुछ बच्चों का मुझे फोन आया, ये जॉब के लिए कंपनी कब आ रही है, तो मैंने कहा 20 में यहाँ पर कंपनी आई थी अशोक लैंड की, उस दिन वो बच्चा नहीं आ पाया। तो ये बात है, अवेयरनेस की कमी है, इसको मतलब उसे जागरूकता की कमी है, उसे पता ही नहीं है। तो इस चीज का होना बहुत जरूरी है। आज के समय में आपको अपने स्तर से प्रयास करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, सेल्फ वर्क। एक टीचर कितना पढ़ाता है, उसके लिए उस टीचर को पहले खुद सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे वो लेसन प्लान हो, चाहे आपका डेली डायरी हो, चाहे कोई भी अपनी जिम्मेदारी हो, उस कार्य को एक दिन पूरा करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो है कि अंत में यहाँ पर मैं ITI अकेडमी के हमारे प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करता हूँ, जिनकी अध्यक्षता में आज का जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दीक्षा समारोह का यहाँ पर आयोजन किया है और किया गया और चल रहा है जो आपका। और कई सारे बच्चों को कई सारी नई नई बातें सुनने को मिली होंगी, एक मोटिवेशन, आपको कई सारे विचारधारा मिली होंगी। सो यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद चौहान। इस सभागार में उपस्थित सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री सुरेंद्र जी का। आपने जो है हमको अपने कीमती समय में से जो है कुछ क्षण उपलब्ध कराते हुए हमको एवं बच्चों के जो है मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो निश्चित ही बच्चों पर इसका जो है जो आपने बहुत सी अच्छी बातें उन बच्चों को इस कॉन्वोकेशन के दौरान उनको वो अपने अनुसरण में लाएंगे। मंचासीन हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे कार्याध्यक्ष महोदय और हमारे एसओ महोदय अभी भी व्यवस्था में लगे हैं कहीं पर। तो ये हमारे जो संस्थान की टीम है बहुत ही सजग रूप से कार्य करती है। हमारे मैं देख रहा हूँ प्रथम दीर्घा में बैठे हुए जो है हमारे अनुदेशक महोदय सभी व्यवसायों के साथ जो चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कार्मिक हैं उनका भी धन्यवाद कि सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में सदैव भूमिका निभा रहे हैं। एवं अन्य संस्थानों से उपस्थित हमारे टॉपर प्रशिक्षार्थी जिनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी का सर्टिफिकेट दे करके जो है सम्मान जो है किया गया, उनके साथ उनके
अभिभावक हैं उनको भी हाथ जोड़ करके धन्यवाद, जिनके अभिभावक उपस्थित हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा था कौन कौन सी बातें बताएं, तो इसलिए वो देख रहा था कि कई बार जो है वो थोड़े से नर्वस फील भी हो रहे थे, परंतु बहुत अच्छा हमारे शिक्षार्थियों ने उस पूरे विजिट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उस विजिट में उन्होंने बहुत सी चीजें देखी जो हमारे, क्योंकि हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है और जो अन्य बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं इस देश में, वो ज्यादातर उनकी भौगोलिक स्थिति यहाँ के मुकाबले थोड़ी सुगम है, थोड़ी क्या काफी सुगम है। वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत ही नजदीक में है। हमारे चंदौली जनपद में औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है, शायद सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और जो हमारे अभी कुछ उद्योग, उसके कुछ कारण भी हैं। उसके कारण ये है कि एक तो हमारा स्टेट जो है सांस्कृतिक रूप से जो है बहुत ही गौरवमयी इसकी जो है संस्कृति रही है इस स्टेट की, और पर्यावरण और वन्य जीव इत्यादि प्रभावित ना हो, इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र को बहुत सीमित रूप से विस्तारित किया जाता है इस स्टेट में। तो इस कारण से कुछ चीजें प्रभावित भी होती हैं, जैसे हमारा आईटीआई का बच्चा पास आउट होता है तो उसको नजदीक में कहीं पर कई बार कार्य करने का मौका नहीं मिल पाता। इंसान हमेशा संकट परिस्थितियों में वह अपने रास्ते को जो है खुद बना करके उस पर चलने का प्रयास करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कुछ आती हैं, अगर हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो हम नज़दीकी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे उत्तराखंड में, हरिद्वार जिले में और उधम सिंह नगर में सिडकुल, वहाँ पर हम लोगों को अपने आप को मूव ऑन करना होगा। वहाँ पर जाकर के हमको जो है जो हमने शिक्षा ग्रहण की है उसको प्रयोग में लाना होगा। हालांकि कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं, पर मैंने जैसा आपको बताया कि कठिनाइयों से जीतकर ही इंसान जो है संघर्ष करके ही एक सफल व्यक्ति बनता है। आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यहाँ से जो है कुछ बच्चे अप्रेंटिसशिप में, हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ जनपद में हम जब अप्रेंटिसशिप कराया 2 जगहों पर हमने कराया था ताकि बच्चों की सुगमता रहे। जो हमारा तपोवन के संस्थान जहाँ पर 4-5 ट्रेड हमारी चलती हैं, बड़ा संस्थान है, गोपेश्वर भी एक बड़ा संस्थान है, वहाँ पर 4 से 5 व्यवसाय हमारे संचालित होते हैं। तो उन बच्चों को अभी, क्योंकि कुछ समय पहले बरसात का मौसम भी था तो ज़्यादा इधर उधर मूव ना करना पड़े, तो हमने उन बच्चों का गोपेश्वर में ही उस कार्यक्रम को कराया था। इंडस्ट्री का भी हमें बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने इसी जनपद में 2 जगह पर वह कार्यक्रम किया। इधर का जो हमारा क्षेत्र है, ये थराली के अंतर्गत जो हमारी थराली की तरफ जो ITI आ जाती हैं, ये हमारे जो कर्णप्रयाग के अंतर्गत पोखरी की तरफ जो ITI आ जाती हैं, कर्णप्रयाग, मुंदासैन, गैरसैन, नारायण बगड़, इन बच्चों को यदि हम वहाँ भेजते तो वहाँ दिक्कतें क्रिएट होती, तो उनका हमने प्रोग्राम यहाँ कराया था। तो और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा और इसका पूर्ण रूप से श्रेय जो है हमारे माननीय विभागीय मंत्री जी को जाता है। उन्होंने ही इसमें जो है अशोक लेलैंड के साथ जो है 1000 शिक्षार्थियों को प्रतिवर्ष लेने का जो है MOU किया था, जिसका मैं फल देख रहा हूँ कि बच्चों को प्राप्त हो रहा है। और बच्चे को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर रखें। बाहर जब आप लोग ने बच्चों से सुना कि बहुत कुछ विकसित हो रहा है इस स्टेट के मुकाबले, यदि हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा बाहर अगर हम जानकारियाँ, देखिए हर तरह की नॉलेज होती है, आप यहाँ टेक्निकल नॉलेज गेन करते हैं पर उसके साथ आपको सोशल नॉलेज जो है, व्यवहारिक नॉलेज भी प्राप्त करनी जरूरी है, क्योंकि एक समाज जो है दोनों चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो आप लोग जब किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या हमारा इंडस्ट्री में किस प्रकार का परिवेश होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, हमको अगर स्किल्स आती हैं तो उन स्किल्स को हमें अपने सीनियर्स के सामने कैसे जाहिर करना चाहिए, स्किल्स के जाहिर करने का भी तरीका होता है। कई बार ये भी देखा है कि बहुत स्किल्ड आदमी कई बार बहुत ही नीचे के स्तर पर रह जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि उसकी स्किल जाहिर करने का तरीका कई बार गलत होता है। तो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका भी आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ। और यही चीज़ हमारी जो इंडस्ट्रीज आती हैं कैंपस के लिए, वो इस पर फोकस करती हैं। सबसे पहला फोकस वो आपके परिवेश पर, आपके इन चीज़ों पर करती है।
हमारे जो गेस्ट महोदय उन्होंने बहुत ही अच्छी बात, मेरे मन की बात उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि भाई यदि किसी प्रकार के हम नशे इत्यादि में पड़ेंगे तो वो हर प्रकार से आपको हानि पहुंचाएगा और आपके करियर को बर्बाद कर देगा। रास्ते दो तरह के होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। अगर आप बुरे रास्ते पर चल गए तो उससे फिर आप रिटर्न नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सी बुरी चीजें आपके साथ और इन्वॉल्व होती चली जाती हैं। केवल नशा ही नहीं, बहुत सी आचरण में भी इस तरह की हमारी चीजें होती हैं कि हम अगर आचरण किसी के साथ अपना खराब रखते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसके दिमाग में एक गलत इमेज हमारे लिए बन जाती है जो नहीं बननी चाहिए। तो हम लोग को नशे इत्यादि से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी का एक एनवायरनमेंट बना करके रखना है, किसी को भी डीमोटिवेशन ना तो खुद होना है ना दूसरे को करना है। जब आदमी 1000 बार प्रयास करता है, मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं, पर कई बार मैं और फील्ड के लोगों को भी देखते रहता हूँ, तो बहुत ही आप बच्चे ज़्यादा थोड़ा उससे जो है अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ब्रूस ली के संबंध में आप जानते होंगे शायद, बहुत अच्छे फाइटर थे बहुत पुराने समय में। उनका ये कहना था कि मुझे उससे खतरा है जिसने एक ही पंच की जो है 1000 बार प्रैक्टिस की है। और ये हमारे संस्कृति में भी पहले से कहते रहे हैं कि आप किसी चीज़ को कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी उस चीज़ में परफेक्शन को बढ़ाता चला जाता है। तो वही आपके जीवन में भी लागू होता है। यदि आप अच्छे आचरण की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आचरण, बुरे आचरण की करेंगे तो बुरे आचरण में फंसते चले जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकली भी आप लोगों को एक इस शुभ अवसर पर बधाई देना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के प्रयास से और माननीय जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि हमने अभी प्रयास किया था, हमारी ये पूरी बिल्डिंग बनने के बाद हमने 2 ट्रेड और एफिलिएशन यहाँ पर पा लिया है DGT से। एक हमारा इलेक्ट्रीशियन में 2 यूनिट्स का एफिलिएशन है और फिटर का 2 यूनिट्स का एफिलिएशन है। पर इस बार एडमिशन सेशन काफ़ी डिले हो चुका, हमारे पास अनुदेशक अभी उपलब्ध नहीं है। आपके संज्ञान में भी इसलिए ला रहे हूँ कि माननीय जो है हमारे डायरेक्टर साहब या उनसे आपका कई बार संपर्क रहता है, तो हमें अगली बार अपने यदि अनुदेशक उपलब्ध हो जाएंगे तो अगली बार हम उस यूनिट्स में भी लगभग 40 छात्रों का और एडमिशन हम इन्वॉल्व कर सकेंगे। और बहुत ही अच्छी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन और फिटर। और आगे हम जो है प्लम्बर, वेल्डर, आपने बहुत अच्छी बात अभी कुछ देर पहले कही कि वेल्डर या प्लम्बर जैसी जो चीज़ें हैं उनमें हम उनको बहुत कई बार भेड़ चाल जिसको कहेंगे हम कि एक रास्ते पे चल रहा है तो दूसरा भी उसी के पीछे, दूसरा तीसरा भी उसी के पीछे। आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, इस हाथ में क्या सभी उंगलियां बराबर हैं? बच्चों से पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं है ना? हर एक का अपना रोल है, मुट्ठी तभी बनेगी ना जब सारी मिलकर के काम करेंगे। इसी प्रकार से कोई जो है बिजनेस के क्षेत्र में जाता है, कोई तकनीकी क्षेत्र में जाता है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में जाता है, कोई तकनीकी क्षेत्र में किसी और चीज़ की स्पेशलाइजेशन करता है, कोई किसी और चीज़ की स्पेशलाइजेशन करता है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका रुझान किस तरफ है। ये काउंसलिंग भी मैं थोड़ा बच्चों की करूँगा जो हमारे आगे पढ़ रहे हैं या अभी जो पास आउट हुए हैं। आपको आगे अगर कुछ लोग हमारे कॉन्वोकेशन के बाद कुछ बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे, कुछ घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग करने के लिए जॉब में जा चुके हैं, कुछ जाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हमको ये चीज़ें फोकस करनी होंगी कि हमें अपने करियर को अपने हिसाब से देखना है। मेरा अगर इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो मैं इंजीनियरिंग की उस पर्टिकुलर ब्रांच में देखूँ कि मैं किस ब्रांच से संबंध रखता हूँ या मुझे किस चीज़ में अच्छा इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़ाई में मन तभी आपका लगेगा जब आप अपनी मनपसंद ट्रेड को लेंगे, ठीक है ना? तो ये ना हो कि भाई उसने ये ट्रेड ली है तो मैं भी यही ट्रेड लूंगा एडमिशन में। और आप आने वाले जो बच्चे आपके क्षेत्र से एडमिशन लेते हैं, कई बार हमने देखा कि एक ही पर्टिकुलर ट्रेड पे, जबकि वेल्डर बहुत अच्छी ट्रेड है, उसकी कई बार फिर उन बच्चों की मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। वेल्डर इतनी अच्छी ट्रेड है आज की डेट में, अगर माना जाए आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन तीनों पर डिपेंड है। और आप जानते हैं कि अन्य जो बच्चे बाहर का विजिट करते हैं, विजिट करने का प्रयास रहता है जिनका नौकरी का बाहर देशों में, तो वहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय पैसा है उसके मुकाबले वहाँ पर उसकी अर्निंग्स ज़्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन, हमारे जितनी भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स,
रेलवे, नेवी, इन सब में जितने औजार बनते हैं ज़्यादातर मैं मानता हूँ लोहे मेटल के ही बनते हैं या अन्य किसी मेटल के बनते हैं। तो इसी से अच्छे तरीके से कंसल्टेशन भी करें। सुनो सबकी करो मन की, ये आप लोगों ने गलत सुना होगा। तो खुद भी अपने आप को एनालाइज करें तो मेरा रुझान किधर है, सबसे अच्छे तरीके से कंसल्टेशन किया जाए और फिर सारी चीज़ों को एक तराजू में रख करके तोला जाए, तब जाकर के आप अपना जो है अपने करियर को हर चीज़ को इसी तरीके से डिसाइड करें। फिर मेरा मानना है कि निश्चित ही आपको सफलता जो है, यदि आप इस प्रकार से चलेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने जो प्रशिक्षणार्थी इस बार जिनसे हम आज कॉन्वोकेशन के बाद जिनको हमने सर्टिफिकेट वितरण किया है, अब आपकी नई जर्नी शुरू हो गई है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को दूंगा। और विशेष रूप से पुनः एक बार मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि तो सभी लोगों का एक बार धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। और जैसे अभी सर ने बताया कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम करते भी हैं। हमेशा मेरी पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। अगर हम सोचेंगे कि हमारा दिन आज का अच्छा जाएगा सुबह उठ करके, तो निश्चित रूप से हमारा दिन अच्छा ही जाएगा। यह एक सत्य बात है। और यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर हमारे अंत में हमारे कार्यदर्शक महोदय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ हमारे मुख्य अतिथि को एक उपहार स्वरूप यहाँ पर एक उपहार यहाँ पर दिया जाएगा। हमारे चीफ गेस्ट को कार्यदर्शक महोदय और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अब इस अंत में जो है कि यहाँ पर मैं पुनः एक बार तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ सभी प्रशिक्षणार्थियों का और समस्त यहाँ पर कर्मचारी वर्ग का, अन्वेषक वर्ग और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो कि पास आउट ट्रेनिंग आए हैं और हमारे जो है ब्रांच ITI से आए हुए सारे प्रतिनिधि हैं, सबका मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत आप सभी के और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए।